नई नई पुलिस आ रही है, सारा कुछ नया नया आ रहा है। हमारे लिए क्या नया आ रहा है? इस हुकूमत के पास हमारे लिए नया कुछ नहीं है, सिर्फ गुर्बत के अलावा। नहीं, हमें तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा। सारे हमने उर्दू किया हुआ है और जलील हो रहे हैं सड़कों पर, देख लें आप। रोटी सस्ती हो जाने से खाली सिर्फ पेट भरता है, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। हम पढ़ते भी हैं फिर भी अच्छी जॉब नहीं मिलती, हम रुल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पैदा होना गुनाह है। यहाँ पर बच्चा पैदा होने से पहले 3-3.5 लाख का कर्जा ही होता है। वो यहाँ पे बच्चे पैदा करने से डर लगता है कल को ये ना हो कि हम और गरीब हो जाएं। सर जी, आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हुआ है कि कम हुआ है? कम हुआ है। कम हो गया। कम हो गया। हालांकि देखिए, बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें तो तरक्की होनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं कम हो गया। नहीं, ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो महंगी हो गई है। बिजली के बिल महंगे हो गए हैं। बंदे की पहुंच से बाहर हैं हम बंदे। हाँ जी। हमारी 9 घंटे की ड्यूटी होती है, हम सुबह 6 बजे आते हैं और 3:30 छुट्टी होती है। 25,000 हमारी सैलरी है। आप हमें बताएं कि इतनी महंगाई के अंदर 25,000 के अंदर हम अपना घर कैसे चलाएं? 22,000 में हमारे घर का रेंट है। हुकूमत तो बन गई, नई हुकूमत आ गई, हुकूमतों से हमें क्या फ़ायदा है? अप्रोच और सीट तो उनकी बढ़ रही है, गरीब आवाम को क्या मिल रहा है? ठीक है, हम ठीक है वेल ड्रेस अपनी खुद बनाते हैं इमेज, ठीक है, जेब में अपने पैसे डालते हैं। हुकूमत तो कह देती है हम आपके लिए ये करेंगे, नई नई पुलिस आ रही हैं, सारा कुछ नया नया आ रहा है। हमारे लिए क्या नया आ रहा है? इस हुकूमत के पास हमारे लिए नया कुछ नहीं है, सिर्फ गुर्बत के अलावा। वो भाई कह रहे हैं कि रोटी सस्ती कर दी गई। रोटी सस्ती हो जाने से खाली सिर्फ पेट भरता है, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। ठीक है, हमारी सोच बड़ी है, मगर इस अभी तो आपकी जो सैलरी है वो 25,000 है, हुकूमत ने 40 मुकर्रर की है। अभी तो आपको बुनियादी वो सैलरी पूरी नहीं मिल रही। जी, इस गवर्नमेंट का हम क्या करें जहां हमारे फ़ायदे के लिए कुछ है ही नहीं। एक बात है, वैसे एक बात कर रहा हूँ कि हम जब जवान होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि तुम पढ़ो लिखो तरक्की करो, तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। हम पढ़ते भी हैं फिर भी अच्छी जॉब नहीं मिलती, हम रुल रहे होते हैं। हम बताएं क्या करें? अब घी है इतना महंगा हो गया। जब मैंने अपनी लाइफ में देखा था, जब मैं छोटा था 37 रुपये का पाव घी मिलता था, अब 140 का 150 का घी है। क्या होता है? 8 बंदे हों फैमिली के अंदर, एक पाव घी का क्या पता चलता है? हम किलो किलो के हिसाब से खाने वाले लोग थे। हमारे घर में राशन इकट्ठा आता था, अब कहाँ से आता है? राशन आता ही नहीं। वही थोड़ा सा मंगा लिया, थोड़ा उससे ले ली, गुजारा कर लिया। 10 दिनों में सैलरी ख़त्म, आज सैलरी मिली है, 3 दिनों बाद सैलरी ख़त्म। क्या करें हम? हमें मंगता बना दिया इस मुल्क ने। मैं आपको सही कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पैदा होना गुनाह है। बाहर के यूरोप कंट्रियों के अंदर हम जाएं, बच्चा पैदा होता है, उसको पैसे मिलते हैं, उसके पैसे लगते हैं जब तक वो 18 साल का नहीं होता। यहाँ पर बच्चा पैदा होने से पहले 3-3.5 लाख का कर्जा ही होता है। वो बताएं हमारा बेनिफिट कहाँ पर है? यहाँ पे बच्चे पैदा करने से डर लगता है कल को ये ना हो कि हम और गरीब हो जाएं। नहीं, हमें तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा। सारे हमने उर्दू किया हुआ है और जलील हो रहे हैं सड़कों पर, देख लें आप। मास्टर्स इन उर्दू जी हाँ जी, कौमी लैंग्वेज में। हाँ जी, सारे कौमी लैंग्वेज में। कोई सरकारी जॉब कोई सरकारी जॉब नहीं, बहुत जगह पर अप्लाई को तो उर्दू सिखाना चाहिए। इन्हें ये सारे इलाके जब तक मादरी ज़ुबान नहीं आएगी, यानी जो हमारी कौमी ज़ुबान नहीं आएगी, तब तक वो मुल्क कैसे तरक्की करते हैं? जो अपनी रवायात से, अपनी इक़दार से पीछे हट जाएं, वो मुल्क तरक्की कर सकते हैं? कर सकता सर। मैंने आपको बताया कि मैं एम उर्दू किया हुआ है और 3 साल से इधर लाहौर सड़कों पर जलील हो रहा हूँ। ये पेप्सी की गाड़ी है, इस पर मैं एज ए लोडर या डीएम काम कर रहा हूँ। ये देख, ये स्टॉक उतारने आए हैं, ये टपैको पर नाम। मुझे बताएं कि आप क्या जॉब करते हैं? मैं कंट्रोल रूम में जॉब करता था, अभी रिज़ाइन दे के घर जा रहा हूँ। क्यों? तो पे बहुत कम थी, तो काम एक भाई मुझे मिले, वो कह रहे हैं मैं 25,000 रुपये लेता हूँ, शादीशुदा हूँ, 22,000 घर का किराया। 25,000 ही थी। आपकी भी 25? हाँ जी, 25,000 थी। 12 घंटे की ड्यूटी थी, तो रिज़ाइन दे के घर जा रहा हूँ। सर, अगर सैलरी की बात किया जाए ना, मेरा तकरीबन 35,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। और 35,000 में से घर चलाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया। तो बिजली का बिल दे के, स्कूल का फीस बच्चों का दे के, ठीक हो गया, आगे से और भी बंदों का अखराजात होते हैं। आप ये सोचें कि पहले के टाइम पे हम कभी कभी छुट्टियाँ भी करते थे, आजकल हम छुट्टियाँ भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो कल बहुत मुश्किल पड़ जानी है, तनख्वाह भी कट जाती। तनख्वाह भी कट जाती है, ज़ाहिरी बात। इसकी 25,000 है, वो तो बेचारे का रहेगा ही कुछ नहीं। अगर 2-4-5 छुट्टियाँ वो किसी फतीदगी होती है, वो गाँव चला जाता है,
तो 5-6 छुट्टियाँ, उसकी तो तनख्वाह भी मेरा ख्याल है कि बहुत कम हो जाएगी। सर बिल्कुल कुछ उसमें कुछ बचना ही नहीं है। चीज़ें आगे से इतना महंगा होता जा रहा है, ठीक हो गया, पेट्रोल पे चले जाए, किसी और चीज़ पे भी चले जाए, यकीन करें अफोर्ड बंदा नहीं कर सकते कोई चीज़ को। आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद हुआ है या कम हुआ है? सर आप खुद तो देख सकते हो क्या आवाम का ज़िंदगी का क्या हाल हुआ है। मैंने अपना बता दिया कि हम पहले छुट्टियाँ भी कर सकते थे, अभी कोई एक छुट्टी नहीं कर सकते हम। बीमारी भी अभी मुझे ज़ुकाम है, बुखार भी है, लेकिन मैं छुट्टी नहीं कर पा रहा हूँ। कि आज का हमारा जो नौजवान है वो क्या आखिर ज़हन रखता है कि जब वो तालीम हासिल करेगा, डिग्री लेगा, जब उसकी शादी होगी 25, 30, 35, 40 हज़ार में या 50 हज़ार में, क्या उसका घर चल पाएगा? अगर आपको लगता है कि 50 हज़ार में शादीशुदा बंदे का घर चल सकता है, कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम नासिर।